आपने मैनिफेस्टेशन की बात की, आजकल ये बड़ा चल रहा है बहुत। क्या क्या होता है ये बेसिकली, और काम कैसे करता है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। वैसे हाँ। तो अभी ये लोग कह रहे हैं कि बाहर से आया है, वेस्टर्न साइड से आया है, बट अगर आप अपनी खुद की भागवत गीता उठाइए तो श्री कृष्ण ने उसमें क्लियर कट बहुत सारी ऐसे लॉज दिए हैं जो सीधे सीधे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड हैं। लोग कहते हैं कि हम बाहर से सीख के आए हैं या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाहर की विद्या है, ऐसा नहीं है। लॉ, अगर आप भगवत गीता उठाइए, आप उसमें देखिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कि जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो सेज कि पर उसमें ये भी, उसमें तो पर ठाकुर जी भी तो बोलते हैं ना कि आप करो लेकिन कोई एक्सपेक्ट हाँ, मत करो। exactly. और पर मैनिफेस्टेशन में तो होता है ना कि आप एक्सपेक्ट करो कि मैनिफेस्टेशन में भी यही होता है कि आप what you give is what you receive। हाँ हाँ हाँ। सेकेंड थिंग, आप मैनिफेस्ट करो एंड सरेंडर कर दो। बाकी डिवाइन को कैसे देना है वो अपने हिसाब से देंगे, आपको उससे डिटैच हो जाना है। आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाई एंड देन आप उसके बारे में अगर हर समय सोचते रहोगे कब होगा कब होगा, तो वो कभी नहीं होगा। आपने सिर्फ टेक्निक करनी है, सिर्फ मैनिफेस्ट करना है। यस, एंड मतलब कि एडमिशन ले लेना, ठीक है, उसके बाद में पर ये नहीं सोचना कि मैं बनूंगा ही बनूंगा। अगर मुझे डॉक्टर में इसमें मेडिकल में इसमें एडमिशन ले लो, पर ये मत सोचो कि मैं बनूंगा ही बनूंगा। काम करो, आप पॉजिटिव रहो, अपना हार्ड वर्क करो। बाकी भगवान को, यूनिवर्स को छोड़ दो। यूनिवर्स आपके लिए कहाँ से डोज खोलेंगे ये आपको खुद को बिलीव नहीं, मतलब कि सिर्फ आपको फर्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है। Exactly. ये मेनली मैनिफेस्टेशन का पॉजिटिव रहना है और माइंडसेट आपका बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, अगर सपोज मुझे टैरोट कार्ड रीडिंग सीखनी हो तो मैं सीख सकती हूँ कि उसके लिए कोई स्पिरिचुअल, मतलब कि ज्यादा आपका स्पिरिचुअल होना जरूरी है? डेफिनेटली हर कोई सीख सकता है, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। अगर वो टैरो से इंटरेस्ट आ रहा है उसे सीखने का, तो डेफिनेटली टैरो कहीं ना कहीं आप उस इंसान को चूज करना चाहते हैं। बिकॉज हम किसी विद्या को सीखने के लिए चूज नहीं करते हैं, वो विद्या हमें चूज करती है। ठीक है, राइट? तो कोई भी सीख सकता है, कोई भी स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में आ सकता है। और सेकंड थिंग ये है कि हम, जैसे भगवत गीता में कहा जाता है कि हम सब भगवान के अंश हैं। तो जो भगवान के पास पावर्स है, कहीं ना कहीं उसका एक अंश हमारे अंदर भी है। बस हमारे अंदर किसी को अवेयरनेस है, किसी को नहीं है। हम स्पिरिचुअलिटी के थ्रू लोगों के अंदर अवेयरनेस ही ला रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो मतलब कि जैसे आपने पहले भी आपने बोला था कि आप सीख सकते हो, लेकिन आपको इसमें एक्सपीरियंस होना, हाँ, एक्सपीरियंस आपको ज्यादा होना चाहिए। और सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करते रहो, साल बाय हर ईयर बाय ईयर आप करते रहोगे तो आपको एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली आएगा। कई लोगों को ना अपने रिलेशनशिप में ज्यादा मतलब कि कंफ्यूजन रहती है, कॉम्प्लिकेटेड से रिलेशनशिप रहते हैं उनके, कि क्या करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए इस रिलेशनशिप में या इसको यहीं पे ख़त्म करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप के बारे में उनको पता ही नहीं चलता। तो ऐसे लोगों को क्या रिलेशनशिप एडवाइस देते हैं टैरो, ये कार्ड्स क्या एडवाइस देते हैं? एग्जैक्टली ऐसे सिचुएशन में टैरो बहुत हेल्प करता है। आप टैरो से ये पता कर सकते हैं कि सामने वाले का इंटेंशन आपके प्रति क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए सही है या नहीं है इन लॉन्ग टर्म। ये सारी चीजें हम क्लियर कर सकते हैं। अगर सपोज आपके फेस पे वो बंदा बहुत अच्छा बन रहा है एंड बैक टू उसका खराब है इंटेंशन आपके लिए, तो आप टैरो से क्लियर कट पता कर सकते हो। और अगर ऐसा होगा कि उस बंदे का नेगेटिव इंटेंशन है आपके प्रति बट आपके फेस पे अच्छा बन रहा है वो, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को इंट्यूशन आएगी कि यस कुछ तो बात है, तभी वो टैरो कार्ड रीडर के पास जाएगा। तो मतलब कि अगर जैसे आज के टाइम में एक इंसान के मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं, कहीं पे एक जगह कोई टिक नहीं रहा है, बहुत कम लोग होते हैं, तो ये भी पता चल सकता है कि हाँ इस बंदे के एक से ज्यादा रिलेशनशिप हैं। एग्जैक्टली टैरो से हम पता कर सकते हैं कि आपका पर्सन आपके प्रति लॉयल है या नहीं है, एंड उसका कहीं अफेयर है या नहीं है। और ये करते कैसे हैं कार्ड्स के थ्रू? अगर हम कार्ड्स में एंजल से पूछते हैं कि हम पहले नाम पूछते हैं कि जो भी पर्सन हमारे पास रीडिंग के लिए आया है उनका डेट ऑफ बर्थ, एंड जो सामने वाला पर्सन है जिसके बारे में वो जानना चाहती है उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका नेम हमें पता होना चाहिए। एंड देन हम उससे एंजल से पूछते हैं कि आप बताइए कि ऐसा क्या है, क्या उसकी एनर्जीज है, क्या वो उसकी अभी थिंकिंग है उस पर्सन के प्रति। तो वो सारी चीज़ें, तो जैसे भी आपने बोला कि इसमें ना डेट ऑफ बर्थ थोड़ा मायने रखती है, कई लोगों की डेट ऑफ बर्थ गलत भी बताते हैं, तो वो क्या गलत प्रेडिक्शन होती है? नहीं, गलत नहीं होगी। नाम तो सही है ना। हाँ, अच्छा। अगर नाम सही भी नहीं है तो एनर्जी तो सही पकड़ेगा। वो एक कंफर्मेशन के लिए हम ले लेते हैं ताकि एनर्जीज, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएट होती है ना। यूनिवर्स को भी हम अगर कुछ पॉजिटिव बोलते हैं ना, तो हम ये कभी नहीं बोल, फॉर एग्जाम्पल माई पार्टनर डोंट मेक मी फील एंग्री, तो यहाँ पे डोंट आ गया।
हाँ ठीक जी, है, ठीक तो है। डोंट हमें नहीं लगाना है, हमें सिर्फ ये बोलना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, माय पार्टनर मेक्स मी फील सो हैप्पी। सो हैप्पी, ओके, क्योंकि वो ठीक है। यस और नो की लैंग्वेज यूनिवर्स नहीं समझता। अच्छा अच्छा, मतलब कि पॉजिटिव ही समझता सिर्फ है। पॉजिटिव ही सोचना है। लोग अपने बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं और सर्च करते रहते हैं कि कैसे हमारा बिजनेस बढ़े, कम टाइम में बढ़ जाए। Yes. तो अगर अपने बिजनेस को ग्रोथ करना हो तो उसमें कैसे ये कार्ड्स हेल्प करते हैं? बिजनेस ग्रोथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। टैरो के थ्रू भी हम यूज़ कर सकते हैं, हम गाइडेंस ले सकते हैं कि हम अपने बिजनेस में क्या ऐसे चेंजेस लाएं, क्या हम चीज़ें और कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो कर जाए, क्यों स्टक है, ये सारी चीज़ें हम उससे पता कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम क्रिस्टल से वर्क कर सकते हैं। अच्छा। अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है या ग्रो नहीं हो रहा है तो आप पाइराइट का यूज़ कर सकते हो। पाइराइट एक क्रिस्टल होते हैं जिसे हम गोल्ड, फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, तो वो बहुत अच्छा वर्क करता है। आप अपने ऑफिस स्पेस में या अपने बिजनेस स्पेस में उसका रॉ क्रिस्टल रख सकते हो, वो बहुत जल्दी वर्क करेगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा लाइफ में। एंड कुछ एंजल नंबर्स होते हैं, लाइक आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आपके क्लाइंट्स नहीं आ रहे, तो फॉर क्लाइंट्स आप एक एंजल नंबर है 71588। 71588। यस, अच्छा, इसको आप अपने लेफ्ट हैंड के पाम में ग्रीन कलर से डेली लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड के पाम में ग्रीन कलर से? अच्छा, डेली लिखना है हमें। अच्छा। और इसको आप चैंट भी कर सकते हो 21 टाइम्स, 51 टाइम्स, व्हाटएवर। इसके बहुत जल्दी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे क्या, इससे जो क्लाइंट्स आपको स्टार्ट हो जाएंगे आना, मतलब कि जो भी बीच में रुकावटें आ रही है वो दूर होने Yes, शुरू हो जाएंगी? yes. और अच्छा। दूसरा, अगर आपकी सेल्स नहीं हो रही बिजनेस हाँ में जी। तो हम वास्तु का यूज करेंगे उसमें। अच्छा, आपका जो सेल्स का जो भी प्रोडक्ट है आप उसको नॉर्थ वेस्ट, अपने शॉप के नॉर्थ वेस्ट में आप रखना स्टार्ट कर दो। जो भी आप सामान अपने नॉर्थ वेस्ट में रखोगे वो जल्दी जल्दी निकलेगा, इससे आपकी ग्रोथ होगी, क्लाइंट्स आएंगे और सेल्स बढ़ेगी। क्लाइंट्स की बात करें अच्छा, तो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, और किस किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं थोड़ा बहुत आप बताना चाहेंगे? और कोई ऐसा क्लाइंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो, भाई कोई ऐसा इशू लेकर आए, अपनी ऐसी प्रॉब्लम लेकर आए जो आपको खुद में इंटरेस्टिंग लगे कि भाई ये तो अलग ही है कुछ? हाँ, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। हाँ जी। चाहे बिल्डर्स हो, चाहे आर्किटेक्ट्स हो, चाहे पॉलिटिक्स में भी हो। तो बेसिकली ज़्यादातर मेरे पास फीमेल्स क्लाइंट्स बहुत आती हैं, मेल्स भी आते हैं, फीमेल्स भी आती हैं, बट फीमेल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लाइंट थी मेरी। शी इज़ फ्रॉम पुणे एंड उसका मैंने देखा कि उसके पार्टनर के साथ काफ़ी प्रॉब्लम चलता है एंड शी नोज कि वो टॉक्सिक है, बट देन टू शी वॉन्ट्स टू बी विद दैट पर्सन। तो आई टोल्ड हर कि प्लीज़ ऐसा नहीं चलेगा, आप उसको स्विच करो या उससे मूव ऑन करो। तो शी वॉज लाइक नो आई कांट डू दिस, नो, मतलब होते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं काफ़ी लोग, समझाने के बाद भी नहीं समझते। तो फिर मैंने काफ़ी चीज़ें उसे बताई, देन उसने किया भी, तो उसको रिजल्ट्स भी दिखे। बट मैंने उसको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ कह दी थी कि आपका ये रिजल्ट टेम्प्रेरी रहेगा, बिकॉज वो है कार्मिक आपका। आप ज़बरदस्ती कार्मिक अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये आपको बहुत ही प्रॉब्लम देने वाले आगे चल के। बट पीपल वो समझते नहीं हैं। तो मैंने कहा ठीक है। देन एक दिन ऐसा ही हुआ, देन शी केम टू मी अगेन एंड देन आस्क्ड मी कि मैम ऐसा ऐसा है एंड व्हाट शुड वी डू। एंड उसने लाइक अब फिर से मेरे से बात करना बंद करे। तो आई वाज लाइक कि मैंने आपको पहले ये बताया था। लोग पता यही समझाना चाहती हूँ मैं कि अगर आप आ रहे हो, आपके लिए हम बैठे हैं, आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं, ट्रस्ट रखें, आप ट्रस्ट रखो, हम जो कह रहे हैं उस पर भरोसा रखो। इनका भी प्रॉब्लम नहीं है, इनके इनर चाइल्ड ट्रॉमा इतने ज़्यादा है ना कि ये अपने लाइफ में टॉक्सिक लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं और उनके साथ ही इनकी बॉडी कंफर्टेबल फील करती है। अच्छा, ये जिनको भी फादर वुंड्स होते हैं ना, इनर चाइल्ड हीलिंग में कह रही हूँ, उनके साथ यही होता है कि उनके एक तो नेगेटिव पार्टनर्स आएंगे, नेगेटिव लोग उनको मिलेंगे एंड हमेशा वो नेगेटिव लोगों के साथ ही कंफर्टेबल, अट्रैक्ट उनके साथ ही होंगे। हाँ, उनको पता है कि वो टॉक्सिक है, बट देन टू उन्हीं के साथ उन्हें रहना है। अच्छा, तो इसीलिए हम इनर चाइल्ड हीलिंग कराते हैं कि आप इनर चाइल्ड हीलिंग करो, उसमें ट्रिगर्स रिलीज करो अपने, एंड देन आप हील होके अपनी अच्छी लाइफ को अट्रैक्ट करो।